कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो जैव परक्रम यानी कि चैप्टर का नाम तो जैव परक्रम ही है और वही चैप्टर आज भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जैव परक्रम में जैसे हमने बात कर लेते कि जैव परक्रम किससे कहते हैं, तो उसके बारे में कि यानी कि जो जीव के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके मेंटेन बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे हम जैव परक्रम कहते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सब के बारे में हमने बात कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि जो पोषण होता है, पोषण के हमने कुछ जो है डेफिनेशन वगैरह देखे थे। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये चीज हमने देख लिया था। तो हमने फिर देखा कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे हरा पौधा, तो हरे पौधे के बारे में हम देखेंगे कि हरा पौधा जो है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर एक पौधे का जो फिगर दिखाया गया है, जैसे कि लीव्स है, ये जो बीच में दिख रही है आपको, ये इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं तना। ओके। और यहाँ जो है ये रूट्स यानी कि जो जड़ है, ये रूट्स हैं, हिंदी में इसे कहते हैं जड़। लीव्स ये पत्तियां हैं। ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये भोजन अपना बनाते कैसे हैं, तो सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो जमीन होता है जमीन से ये वाटर और मिनरल्स लेते हैं। और इसमें जो होता है पत्ती में जो उपस्थित होते हैं वो क्लोरोफिल, ये सब मिल करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे के अंदर इसी से भोजन का निर्माण होता है। तो हम पहले देखेंगे कि जो सनलाइट होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स ग्रीन वेव लेंस फ्रॉम द सन मेकिंग प्लांट्स लुक ग्रीन। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो एब्सॉर्ब करता है ग्रीन वेव यानी कि हरे अणु, जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, यानी कि जो हरा तरंग दैर्ध्य होता है, सॉरी, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स ग्रीन वेव लेंथ फ्रॉम द सन। जो क्लोरोफिल होते हैं वो हरे तरंग दैर्ध्य को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन, सूरज से, मेकिंग प्लांट्स लुक ग्रीन। यानी कि इसी के कारण जो है वो पौधा क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती है या पौधा जो भी पार्ट हमको हरा दिखाई देता है, इसी के कारण दिखाई देता है। तो ये जो सनलाइट है, ये लाइट एनर्जी इसको एब्सॉर्ब करता है। कौन? जो क्लोरोफिल होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो CO2 इंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होती है? स्टोमेटा जो होती है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में ऐसे छोटा छोटा छिद्र होता है। अभी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है स्टोमेटा। तो जो छिद्र होते हैं पत्तियों पर छोटे छोटे, उसको स्टोमेटा कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों में प्रवेश करता है। एंड ओपनिंग इन द लीव्स, जो एक ओपनिंग होती है एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, यानी कि एक खुला हुआ पार्ट होता है, भाग होता है पत्ती के ऊपर, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है। ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? वाटर की। वाटर जो है, वाटर इज एब्सॉर्ब थ्रू द रूट्स एंड कैरीड थ्रू द स्टेम टू द रेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब वाटर इज एब्सॉर्ब थ्रू द रूट्स, जो वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, वो किसके द्वारा? जो रूट है उनके द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। एंड कैरीड थ्रू द स्टेम टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के उस जगह पर जहां पर पानी अपने आप से वो अवशोषित नहीं कर सकता है, वहां पर जो पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? ये रूट्स करते हैं। किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू, यानी कि ये जो तना है उसके थ्रू। स्टेम टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ए प्लांट्स रूट्स रिप्लेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन।
यानी कि उस समय ये पानी की पूर्ति करता है जिस समय ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जब इन पत्तियों के थ्रू पानी का बाहर आना यानी कि वाष्प बनकर ये बाहर निकलते हैं, उस समय पानी की कमी होती है। तो वो पानी की पूर्ति जो करता है वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पानी की लॉस होती है, हानि होती है, उसकी जो पूर्ति करता है वो कौन करता है, वो करता है रूट्स। ओके, अब ये तो हो गया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल उसमें उपस्थित रहते हैं। फिर यहां से अब जब मान लो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट कंबाइन इन द लीफ टू मेक शुगर। अब वाटर हो गया, देखो यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, वो कंबाइन मतलब मिल करके इन द लीफ, पत्ती में, टू मेक शुगर, और ये शुगर का निर्माण करते हैं, शुगर बनाते हैं। अब यहाँ पे जब शुगर बन जाता है, शुगर यानी कि ये जो है वो पौधे का क्या है, भोजन है, फूड है शुगर। ठीक, अब जो शुगर बना हुआ है, मान लीजिए कि उसने 100 ग्राम शुगर बनाया। अब 100 ग्राम शुगर में जरूरत कितनी है बॉडी को, 50 ग्राम की। अब 50 ग्राम जो शुगर है वो क्या हो गया, यूज हो गया। तो जो बच कितना गया, 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम क्या होगा, 50 ग्राम ये बाहर तो नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि आगे चल करके अगर जो उसको आवश्यकता पड़ती है भोजन की, उस समय भोजन अगर जो नहीं भी बना पाता है और जरूरत पड़ती है, तो वो जो 50 ग्राम जो स्टोर करके रखा है उसका वो यूज कर लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्सेस शुगर, यानी कि जो 100 ग्राम में से 50 ग्राम यूज कर लिया, 50 ग्राम जो बच गया है वो शुगर इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द रूट्स। और ये जो शुगर है वो स्टार्च के रूप में, एज स्टार्च मतलब होता है कि ये स्टार्च के रूप में वो क्या होते हैं, रूट्स में वो स्टोर कर लिए जाते हैं, यानी कि भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़े तो वो उसका उपयोग कर सके। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, या ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे समझाने की। और जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 6 यानी कि 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6, यानी कि ये चीजें जब मिलती हैं तो फिर क्या निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं किसका, शुगर, C6H12O6 का, प्लस 6O2 ऑक्सीजन का, 6H2O वाटर का, इतनी चीज का निर्माण करती है। तो जो शुगर है वो कहाँ यूज हो जाता है, वो भोजन के रूप में यूज हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं कहाँ, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट में इसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जो वाटर होते हैं, वाटर को भी क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाहर। ओके, जो वेपोराइजेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और कार्बन क्लोरोफिल मिल करके जो शुगर बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर, जो शुगर है वो भोजन के रूप में यूज कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जो कि हमारे यूज में जो जीव जंतु इस धरती पर हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है वो ऑक्सीजन की, उनके लिए। उसके बाद जो वाटर है वो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है उस समय वाटर को रिलीज कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। अब ये तो हो गया मोटी मोटी बातें इसके बारे में। ठीक है, क्या है प्रकाश संश्लेषण, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हमने बता दिया। अब इसका जो अगला पार्ट होगा, अब इसके बारे में जो डिफिनेशन वगैरह होते हैं लिखवाने का, वो मैं लिख दूंगा इस पे। उसके बाद आप जो है वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।